अब मैं इस ग्राफिकल क्वेश्चन में 3 कांस्टेंट ले लिए हमने, तो इसमें कहा गया कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको ग्राफिकली सॉल्व करिए। एक बात और, हमने इसके पहले फार्मूलेशन बताया है ना, क्वेश्चन आ सकता है फार्मूलेट इट एंड सॉल्व इट, यानी आपको 2 क्वेश्चन कर सकते हैं कि पहले उस थ्योरी क्वेश्चन से आप फार्मूलेट करिए और फार्मूलेट करने के बाद सॉल्व करिए, मेथड लिख करके आता है। ठीक है, देखो ये आपका है जो सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स है वो 4x1 + 3x2 इज लेस आर इक्वल टू 12, 4x1 + x2 इज लेस आर इक्वल टू 8, 4x1 - x2 इज लेस आर इक्वल टू 8, x1 x2 आर पॉजिटिव और ये मैक्सिमम z है। सोल्यूशन का पहला तरीका क्या होता है कि वी राइट इन इक्वेशन इनटू इक्वेशन। आपने सीबीएसई बोर्ड पढ़ा है या आईएससी बोर्ड पढ़ा है? यस सर, नहीं है, सीबीएसई पढ़ा नहीं। हमने इसलिए कहा कि आईसीएसई बोर्ड में क्लास 10th में इनइक्वलिटी है, तो स्टूडेंट को काफ़ी कुछ वहाँ से थोड़ा बहुत मदद मिलती। खैर, आपने क्या किया, इनइक्वलिटी को इक्वलिटी कर दिया तो अगले पार्ट में क्या आने वाला है, ये सब इक्वल आने वाले हैं, मैंने यहीं पे लिख दिया। ठीक है, इनसे कोई मतलब, ये तो पॉजिटिव मतलब होता है। समझ में आ गया बात? अब आपके पास एक इक्वेशन फर्स्ट आई है, एक इक्वेशन सेकेंड आई है, एक इक्वेशन थर्ड आई है, सब में लेस आर इक्वल टू है ना? हाँ, सब में लेस आर इक्वल टू 1 है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन लेंगे आप और उसका एक चार्ट बनाएंगे, x1 x2 और उसका कोऑर्डिनेट। इसी से काम चल जाएगा, छोटा छोटा बनाएंगे क्योंकि हमको आगे जगह भी चाहिए। फिर सेकेंड इक्वेशन लेंगे, उसका चार्ट बनाएंगे आप, x1 x2 उसका कोऑर्डिनेट। मतलब देखा जाए तो ये क्लास 10th का क्वेश्चन है, केवल थोड़ी सी जानकारी इंटरमीडिएट की भी है और थोड़ा चूँकि बीएससी का टच है बस। x1 x2 ये कोऑर्डिनेट, ये कैमरे में आ रहा है आपके? ठीक है, ये x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2 x1 x2। अब देखो ध्यान से, ये फर्स्ट इक्वेशन है, यहाँ पर सेकेंड इक्वेशन आएगा, यहाँ पर थर्ड इक्वेशन आएगा। देखो फर्स्ट में जब x1 को 0 करोगे तो x2 क्या आने वाला है, 4 आने वाला है ना, तो कोऑर्डिनेट आएगा 0, 4। सेकेंड में जब फर्स्ट में जब x2 को 0 करोगे तो x1 क्या आने वाला है, 3 आने वाला है, तो कोऑर्डिनेट आएगा 3, 0। राइटिंग समझ में आ रही है? आ रहा है ना? थोड़ा गंदा है, जगह ज़्यादा चाहिए थी, चलो ठीक है। अच्छा, सेकेंड इक्वेशन में आइए। सेकेंड में जब x1 को 0 करोगे तो x2 8 आने वाला है, तो यानी 0, 8। x2 को 0 करोगे तो x1 2 आने वाला है, तो 2, 0। थर्ड में आओ, थर्ड में x1 को 0 करोगे तो x2 -8 आने वाला है, यानी 0, -8। और जब यहाँ पर x2 को 0 करोगे तो x1 2 आने वाला है, तो 2, 0। ये पॉइंट्स आप पहले लिख लें, हो गए। ये मैक्सिमम z। अब मैं यहाँ पर ग्राफ बनाए दे रहा हूँ। ये सब क्लास नहीं, 10th नहीं बोलेंगे, 10th बोलेंगे तो ये गुस्सा हो जाएगा, कंसेप्ट कहेगा अच्छा बेटा 10th बता रहे हो। x1 x2 देखो, ग्राफिकली अगर क्वेश्चन आता है तो मुझे जो लगता है कि अगर ज़्यादा नंबर का क्वेश्चन होगा तो 90% वो क्वेश्चन थ्योरी वाला देंगे और आपसे कहेंगे फार्मूलेट करिए फिर ग्राफ खींचिए। ठीक है, देखो ये तो आपका 0, 0 हो गया। ओ देखो फर्स्ट इक्वेशन देखिए, 0, 4 यानी कि यहाँ कहीं होगा 0, 4 और 3, 0 यहाँ कहीं होगा 3, थोड़ा दूर ले लो, 3, 0 होगा, यानी ये कुछ होने वाला है। यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन लिख दें, चलेगा ना? पूरा लिखना पड़ेगा तो कौन लिखेगा? अब इसके नीचे का पार्ट शेड होगा कि ऊपर का पार्ट शेड होगा? चूंकि लेस आर इक्वल टू है तो नीचे का पार्ट शेड होगा। हम यहाँ एरो बना ले रहे हैं, केवल एरो ही दिखाता है, इसके नीचे का पार्ट पूरा शेड करेंगे। लेकिन चूंकि x1 ग्रेटर है
x2 ग्रेटर देन 0 है, तो यानी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेंगे, मैंने थर्ड सेकेंड में नहीं आएंगे। खैर सेकेंड इक्वेशन देखो, 0,8, 0,8 कहाँ पर आएगा? एक मिनट जरा हम एक चीज़ देख लें, वैल्यू कहीं गलत ना हो जाए। 0,8 कुछ बहुत दूर आएगा, इसमें इतना जगह नहीं रहती है, हम फिलहाल यहाँ लिए ले रहे हैं 0,8। और दूसरा पॉइंट है आपका 2,0, 2,0 यहाँ आने वाला है, 2,0। तो ये इक्वेशन, ये ग्राफ बना है 2,0 में, ये सेकेंड इक्वेशन है। आपका जगह हो तो इक्वेशन लिखिएगा, अदरवाइज मत लिखिएगा, ठीक है। एक है 0,-8, यहाँ कहीं आने वाला है, और 2,0 यही आने वाला है, तो ये आपका जो लाइन खींचेगी वो ये कुछ आने वाली है। अच्छा, इसके नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, आप बताइए, इसके नीचे जाएं कि ऊपर जाएं? कि लफड़ा देखो जरा देखिए, सुंदरता देखिए। जब इसके नीचे जाओगे तो x1 बढ़ेगा और x2 घटेगा। ओरिजिन इसको सेटिस्फाई कर रहा नहीं कर रहा है, चूंकि ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है तो इसके ऊपर का पार्ट शेड होगा, ठीक है। अब आप कॉमन पार्ट देखो, कॉमन पार्ट आपका ये हुआ ना, ये हुआ पार्ट। अब इसमें ये O पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, ये गड़बड़ है R पॉइंट। तो अगर मुझे बढ़िया से बढ़िया ग्राफ मिला होता तो ग्राफ से हम इस पॉइंट को निकाल सकते थे शायद, क्योंकि ग्राफ भी आपको अगर 1/13 वाला पार्ट है तो नहीं दिखाई पड़ेगा ना। तो इसके लिए आपको सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है भाई। ये दो लाइनें कौन कौन सी इंटरसेक्ट कर रही हैं? फर्स्ट वाली कर रही है और सेकेंड वाली कर रही है, ये थर्ड इक्वेशन है। तो आपको फर्स्ट और सेकेंड को सॉल्व करना पड़ेगा। हम सॉल्व करने जा नहीं रहे, डायरेक्ट लिख रहे हैं, हम लिख दें डायरेक्ट। ये 1.5, 2 है, नहीं आपको निकालना पड़ेगा, मतलब 3/2 है, 1.5, 2 मतलब 3/2, 3/2, यानी ये x1 का मान 3/2 आएगा और x2 का मान 2 आएगा। तो इस प्रकार से ग्राफ आपको मिलेगा। अच्छा देखिए ध्यान से, जहाँ जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ वहाँ आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन हमने क्या कहा कि जो स्केलिंग करिएगा, कोशिश करिएगा कि एक्सिस 90 डिग्री पे हो और स्केलिंग इक्वल डिस्टेंस पे हो, ठीक है, जिससे ग्राफ थोड़ा बढ़िया बने। अब जैसा कि तरीका होता है कि भाई शेडेड रीजन को हम कौन सा रीजन कहते हैं? फेजिबल रीजन। तो फेजिबल रीजन मिल गया। अब आप क्या करोगे, यहाँ पर पॉइंट्स लिखोगे और यहाँ पर मैक्सिमम z जो कि आपका है 2x1 + x2। पॉइंट एक तो O है 0,0, एक पॉइंट आपका P है 2,0, एक आपका Q है 0,4, एक आपका R है, ये R पॉइंट है, इसका नाम दे दो 3/2, 2। अब 0,0 पे तो वैल्यू 0 ही आने वाली है। 2,0 करोगे, जब x1 को 2 करोगे तो ये 4 आएगा, 4 करोगे तो 4 आएगा, और 3/2, 2 करो जरा, तो 2 × 3/2 + 2 5 आएगा। तो ये आपका मैक्सिमम z आ गया, ठीक है। तो यानी मैक्सिमम z की वैल्यू 5 आ गई। इस प्रकार से हम ग्राफिकली किसी इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेकिन ग्राफिकली इक्वेशन तभी आएंगे जब आपके पास वेरिएबल 2 होंगे। मोर देन 2 वेरिएबल के लिए हम ग्राफिकली सॉल्व नहीं कर सकते। समझ में आ गई बात? नोट करें इसको।